आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य समय का 13वां रविवार है। ईश्वर कई तरीकों से हमसे बात करते हैं, जिसमें रविवार के पवित्र शास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। रविवार का पाठ पवित्र शास्त्र के पाठ को आसानी से समझने के लिए उपयोगी साधन प्रदान करता है। यह हमें पवित्र शास्त्र को दैनिक जीवन से सार्थक तरीके से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसे स्वीकार करें और अपने दैनिक जीवन में उसे लागू करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, एलिय्याह ने एलीशा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। दूसरा पाठ, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। सुसमाचार पाठ, यीशु ने यरूशलेम की यात्रा करने का दृढ़ निश्चय किया। आज का पहला पाठ पहला राजाओं से लिया गया है। पढ़ने से हमें पता चलता है कि एलिय्याह उस खेत के पास से गुजरा जहां एलीशा खेत में काम कर रहा था। एलिय्याह ने एलीशा पर अपना लबादा या चोंगा डाला और एलीशा समझ गया कि उसे एलिय्याह का अनुसरण करना था। तब वह अपने घर लौट गया और अपने पिता को विदा किया और बैलों को मार डाला और एलिय्याह के पीछे हो लिया। इस प्रकार एलीशा भविष्यवक्ता के रूप में एलिय्याह का उत्तराधिकारी बना। दूसरा पाठ गलातियों के पत्र से लिया गया है। संत पौल ने लोगों को समझा दिया कि यीशु ने उन्हें स्वतंत्र कर दिया है और इसलिए उन्हें कभी भी किसी चीज़ का गुलामी नहीं बनना चाहिए, खासकर शरीर के। इसके बजाय उन्हें एक दूसरे का नौकर बनना चाहिए। जब एक मनुष्य अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है तो वह व्यवस्था की सब आज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए एक दूसरे का सेवक बनना और एक दूसरे की सेवा करना ख्रिस्ती जीवन में सबसे बड़ी बात है। सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि कैसे यीशु को अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सामरी गांव ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। गेराजिम पर्वत पर पूजा करने वाले सामरी और यरूशलेम में पूजा करने वाले यहूदियों के बीच दुश्मनी थी। गलील में अपना काम शुरू करने के दौरान यीशु को भी अस्वीकार कर दिया गया। जब वह यरूशलेम पहुंचा तो उसे अंतिम बार ठुकराया गया। याकूब और यूहन्ना गांव के लोगों को नष्ट करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाने चाहते थे, परंतु इस तरह के क्रूर विचार के लिए यीशु ने उन्हें डांटा। अक्सर सही हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने का प्रलोभन होता है। सुसमाचार पाठ का दूसरा भाग शिष्यत्व की मौलिक मांगों के बारे में है। इस यात्रा में चेला बनने के लिए स्वेच्छा से 3 लोगों ने दिखाया कि वे यीशु द्वारा उनसे की गई मांगों को नहीं समझते थे। शिष्यत्व की मांगों के आगे ना तो स्वयं की परवाह, ना मरे हुओं की देखभाल, ना ही अपने परिवार की देखभाल हो सकती है। यीशु ने पहले उसका अनुसरण करना और उसकी सेवा करने के बारे में याद दिलाया कि जंगल में जानवरों के पास और यीशु और उनके अनुयायियों की तुलना में अधिक सुरक्षा होती है। दूसरा, जो माता पिता को दफनाना चाहते हैं उसे याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर के राज्य की घोषणा करने की मांग को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, जो अपने परिवार को विदा करना चाहता है उसे याद दिलाया जाता है कि एक बार जब आप हल पर हाथ डालेंगे तो आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हैं या खेत पर गड्ढा या छेद टेढ़ा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर की सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर अविभाजित हृदय से अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है।
ईश्वर को हर चीज़ से ज़्यादा प्यार करने का मतलब है कि हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ दे देते हैं।